वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, नरेंद्र मोदी का नाम चेंज हो चुका है। पूरे भारत भर में नरेंद्र मोदी को कोई भी अब नरेंद्र मोदी कहकर नहीं बुलाता, बल्कि सिलेंडर मोदी कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि मोदी ने जिस तरह चाइना के आगे सिलेंडर किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी का सही नाम पुकारें, यानी सिलेंडर मोदी कहकर बुलाएं। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान ही क्यों ना हो, उसका सही नाम लेकर ही बुलाना चाहिए। वीडियो का आगाज करते हैं। चाइना तकरीबन भारत के 130 किलोमीटर अंदर आकर बैठा हुआ है, लेकिन मोदी को इस चीज की इतनी आग नहीं लगी जितनी मिर्चें मोदी को उस वक्त लगी जब जनरल बाजवा ने चाइनी आर्मी पर्सनल से मुलाकात की। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताते चलें कि कल चाइनीज आर्मी का एक डेलीगेशन जनरल बाजवा से आके मिला था। कहा तो यही जा रहा था कि जो वबा आजकल फैली हुई है इसके सिलसिले में ये मुलाकात हुई थी, लेकिन जाहिरी बात है आप भी समझते हैं कि सिर्फ वबा के हवाले से बातचीत नहीं हुई होगी, बल्कि चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है वो भी डिस्कस हुई होगी। क्योंकि जाहिरी बात है पाकिस्तान और चाइना के बहुत मजबूत और गहरे रिलेशन है। ये रिलेशन ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि आर्मी की सतह पर भी मौजूद हैं। चाइना और पाकिस्तान की अफवाज ने एक साथ कई मशकों में हिस्सा लिया है। हमने तैयारी की हुई है कि कैसे लड़ते हैं एक साथ मिलकर। दोनों अफवाज के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो मसाली है। जबकि ये मुलाकात हुई है, भारतीय मीडिया और मोदी को तकरीबन आग लगी हुई है। इस तरह का हाल हो गया है इन दोनों का जैसे किसी ने इन्हें मिर्चों से भरा हुआ एक पूरा डब्बा खिला दिया हो। ना सिर्फ इनके मुंह में आग लगी है बल्कि इनके कहीं और भी आग लग चुकी है। भारतीय मीडिया पर इस किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही है कि चाइना और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर ली। एक तजियाकार ने तो भारतीय मीडिया पर बैठे हुए यहाँ तक कह दिया कि लगता यही है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करेंगे और हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ना सिर्फ हमसे कश्मीर ले लिया जाएगा बल्कि हमारी 7 रियासतें भी अलग कर दी जाएंगी और भारत के जो टुकड़े टुकड़े होंगे वो तो अलग बात है। यानी पाकिस्तान और चाइना की आर्मी की सिर्फ एक मुलाकात होती है और ये लोग इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों अफवाज मिलकर लड़ती हैं तो भारत का क्या हाल होने वाला है। एशिया में इस वक्त दूसरे कोई भी 2 कंट्रीज नहीं जिनकी दोस्ती पाकिस्तान और चाइना जितनी गहरी और मजबूत हो। किसी जमाने में रशिया और भारत के भी ताल्लुकात बहुत मजबूत हुआ करते थे, लेकिन जब रशिया ने ये देखा कि भारत तो थाली का बैंगन है, भारत तो कभी किसी का नहीं बन सकता, कभी भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है तो कभी रशिया के दुश्मनों से ताल्लुकात मजबूत करने के चक्रों में पड़ जाता है। उसके बाद से लेकर रशिया ने भारत से एक दूरी बनाकर रखी हुई है। अगर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस की बात करें तो ये टाइम टेस्टेड रहे हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है मुसीबत में। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये पाकिस्तान ही था जिसने चाइना के ताल्लुकात अरब ममालिक, अमेरिका और यूरोप से बढ़ाने में मदद की थी। पाकिस्तान और चाइना के तजारती ताल्लुकात मिसाली हैं। सी पैक उसकी एक मिसाल है। हमारे फौजी सतह पर भी रिलेशन बहुत मजबूत हैं। JF थंडर उसकी आप एक मिसाल कह सकते हैं। इस वक्त भारत और मोदी को जो असल स्यापा पड़ा हुआ है वो ये है कि भारतीय आर्मी की जितनी भी ट्रेनिंग थी, जितनी भी तैयारी थी, वो पाकिस्तानी अफवाज से लड़ने के लिए थी। भारतीय फौज को ना तो किसी दूसरी फौज से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, ना ही उनमें मोटिवेशन है कि वो किसी दूसरी फौज से लड़ सकें। अब भारतीय फौज को ये आइडिया ही नहीं हो पा रहा कि वो चीन की फौज को किस तरह रिस्पॉन्स करें, जबकि चाइना की आर्मी की ट्रेनिंग और मोटिवेशन का ये हाल है कि वो जूतों और निहत्थे हाथों से भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतार देते हैं। मोदी ने भारतीय मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी की मोटिवेशन चाइनीज आर्मी के खिलाफ बढ़ाने की एक कोशिश तो की थी। भारतीय मीडिया पर कभी कहा जाता था कि चाइनीज बौने हैं, कभी कहा जाता था कि वो अपने माँ बाप की सिंगल औलाद हैं इसलिए लड़ नहीं सकते, कभी कहा जाता था कि वो कमजोर हैं और कभी ये कहा जाता था कि चाइनीज आर्मी ने क्योंकि कभी जंग नहीं लड़ी इसलिए वो एक कमजोर आर्मी है। लेकिन हालात ने ये साबित किया कि चाइनीज आर्मी बहुत ताकतवर है और भारतीय आर्मी की ट्रेनिंग की अगर बात करें, हथियारों की तो छोड़े, अगर सिर्फ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग के लेवल पर भी चाइना की आर्मी के सामने कहीं खड़ी नहीं होती।
चाइना ने भारत को गर्दन से पकड़ने के लिए जिस वक्त का इंतखाब किया है वो वक्त भी बहुत कमाल का है। इस वक्त वबा के चलते पूरा यूरोप वबा से बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और यूरोप इस वक्त अपनी मदद नहीं कर पा रहा तो वो भारत की मदद क्या करेगा। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी इस वक्त अफरा तफड़ी मची हुई है। एक तो वबा ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा और दूसरा अमेरिका में नस्ल परस्ती को लेकर जो मूवमेंट जा रही है उसके चलते अमेरिका के जो हालात हो चुके हैं, अमेरिका अपनी मदद कर ले वो ही काफी है। अमेरिका भारत की मदद को क्या आएगा। यानी इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं जो भारत की मदद करे चाइना के खिलाफ। भारत और मोदी की आखिरी उम्मीद थी रशिया। भारत और मोदी ये सोचते थे कि वो रशिया के पास जाएंगे और रशिया उन्हें चाइना से बचा लेगा क्योंकि रशिया के चाइना के साथ बहुत बेहतरीन रिलेशन है। लेकिन रशिया साफ इनकार कर देता है भारत को कि वो चाइना और भारत के मामलात के दरमियान नहीं आएगा। चाइना अकेला भारत के लिए किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद भूल जाएं कि कोई भारत था, बल्कि एक बॉलीवुड में फिल्म बनेगी जिसका टाइटल होगा एकता भारत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें।